हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग कुबरनेटिस ये टॉपिक शुरू करना चाहते हैं। कुबरनेटिस शुरू करने के पहले मैं कुछ एक बेसिक टर्म्स जो हैं, जो इस टॉपिक के अंदर बार बार वो वर्ड्स हमारे पास आएंगे, सुने जाएंगे, उसके बारे में एक छोटा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू रखना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग की बार बार बात करते हैं। अब जब क्लाउड कंप्यूटिंग की बात होती है तो उसका मतलब आपको ये समझना है कि हम लोग बात कर रहे हैं AWS की बात कर रहे हैं, या हम लोग बात कर रहे हैं एज्योर की बात कर रहे हैं, है ना, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं GCP की बात कर रहे हैं। मेनली ये तीन है, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मार्केट में कॉमन यूज़ होता है वो इन्हीं में से यूज़ होता है, लाइक AWS या एज्योर का यूज़ होता है। तो ये जो AWS आ रहा है या एज्योर आ रहा है या जो GCP आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक्चुअली में ऐसा होता है कि जो भी काम हम लोग अब तक एक फिजिकल सिस्टम पे करते थे या वर्चुअल मशीन के थ्रू करते थे, यानी VMware वर्कस्टेशन लेते थे, उसके बाद बहुत सारा मशीन बनाते थे और फिर उसके बाद एप्लीकेशन डालते थे, ये सारा काम हम लोग AWS या एज्योर या GCP के थ्रू भी वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। यानी AWS के थ्रू हम लोग एक वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, जैसे VMware वर्कस्टेशन से आप बनाते हैं, या एज्योर के थ्रू एक वर्चुअल मशीन बना सकते हैं जो कि हम लोग VMware वर्कस्टेशन या जो दूसरे टूल है उसके थ्रू बनाते हैं। तो बट यहाँ पे टर्म्स फ्रेंड्स अलग होता है। AWS यानी अमेजन वेब सर्विस, इसके अंदर जो वर्चुअल मशीन बनता है उसको वर्चुअल मशीन न बोल के यहाँ पर उसको इंस्टेंस बोलते हैं। एक एज्योर में जो वर्चुअल मशीन बनता है उसको भी वर्चुअल मशीन ही बोलते हैं। लेकिन बात यह है कि जो आपका VMware वर्कस्टेशन पे जो वर्चुअल मशीन बनता है उसका जो फीचर होता है उससे कहीं ज़्यादा फीचर यहाँ पर जो वर्चुअल मशीन हम लोग को मिलता है उसमें होते हैं। यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन बनता है उसको पब्लिक IP आप दे सकते हैं, जिसके थ्रू आप उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, या फिर उसका एक प्राइवेट IP भी होता है जिसको आप मान लीजिए अगर लैन नेटवर्क में है तो आप उसका यूज़ करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया ये आ जाना चाहिए कि क्लाउड यानी AWS एज्योर की बात हो रही है। क्लाउड यानी इसके अंदर किसी वर्चुअल मशीन्स की बात हो रही है जिसको इंस्टेंस या VM बोलते हैं। इसके अलावा और भी फीचर्स होते हैं, लेकिन हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ होगा फ्रेंड्स क्लाउड के बारे में। दूसरा जो हम लोगों ने कुबरनेटिस की बात की है या कुबरनेटिस का जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोग देख लेते हैं, छोटे छोटे टर्म्स। तो पहली बात तो एक कुबरनेटिस क्या होता है। कुबरनेटिस बेसिकली क्या होता है? कुबरनेटिस एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग इंस्टेंस को मैनेज करते हैं। अब ये मैंने थोड़ा सा रॉन्ग वर्ड बोला, राइट वर्ड है। कुबरनेटिस के थ्रू हम लोग, अब इंस्टेंस इसलिए मैंने बोला था ताकि इंस्टेंस ज़्यादातर लोग जानते हैं, इंस्टेंस हो गया या वर्चुअल मशीन हो गया, इसको आप और मैं जानते हैं। यानी जैसे वर्चुअल मशीन को मैनेज करने के लिए हम लोग एक टूल यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है VMware वर्कस्टेशन, है ना, कुछ हद तक। उसी तरह से अगर एक अलग टाइप का जो इंस्टेंस होता है, अब पहले हम लोग उस इंस्टेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, जो वर्चुअल मशीन होता है वो आप ऐसा समझते हैं कि आपका जो लैपटॉप है उसके ऊपर आपने VMware वर्कस्टेशन डाल दिया और उसके ऊपर 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे हम लोग वर्चुअल मशीन बना लेते हैं। और एक वर्चुअल मशीन के ऊपर विंडोज़ जा रहा है, एक पे लिनक्स जा रहा है, एक पे कुछ और जा रहा है, एक पे कुछ और, ऐसे बहुत सारा। यानी आपका एक ही लैपटॉप है, उसके ऊपर आपने डिफरेंट वर्चुअल मशीन बना के उस पर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया और उसके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशन आपने डाल दिए। किसी का एप्लीकेशन गया, किसी का DB गया, किसी का वेब सर्वर हो गया। ये वर्चुअल मशीन का मोटा मोटा यूज़ हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो वर्चुअल मशीन होता है जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं वो अपने आप में बहुत सारा रैम और CPU यूज़ करता है। जो आपका नेक्स्ट लेवल का जो वर्चुअल मशीन है जिसको हम लोग वर्चुअल मशीन न बोल के कंटेनर बोलते हैं। अब ये कंटेनर नाम से लगता है जैसे कंटेनर कुछ और बात हो रही है, बट कंटेनर यानी आप समझेंगे कि वर्चुअल मशीन की ही बात हो रही है। ये वर्चुअल मशीन ऐसा है जो कि बहुत 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 कम रिसोर्स यूज़ करता है। रिसोर्स यूज़ करता मतलब रैम और CPU का मिनिमम यूज़ करता है
और ये भी एक तरह का, और इसके ऊपर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं या पहले से डला हुआ आता है जिसके ऊपर हम लोग को सिर्फ एप्लीकेशन रन करना होता है। यानी ये एक तरह का ऐसा ओएस है जो कि बहुत कम रिसोर्स यूज़ करता है और जिसके ऊपर हम लोग एप्लीकेशन उसी तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं जैसे वर्चुअल मशीन के ऊपर ओएस डाल के उसके ऊपर एप्लीकेशन डिप्लॉय करते थे। तो कंटेनर इज़ जस्ट लाइक वर्चुअल मशीन, बट ये जो कंटेनर है, ये जो वर्चुअल मशीन है, बहुत ही लेस रिसोर्स यूज़ करता है। लेस रिसोर्स यूज़ करने से क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक लैपटॉप के ऊपर आपके पास 16 GB का रैम है और 8 कोर CPU है या 4 कोर CPU है, जिसके ऊपर अगर आप मान लेते हैं कि आप 6 वर्चुअल मशीन रन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो उसी लैपटॉप के ऊपर आप मान लीजिए 50 कंटेनर रन कर सकते हैं या उससे ज़्यादा। मैंने एक मोटा मोटा अंदाज से बताया ताकि समझने के लिए कंटेनर वर्चुअल मशीन से किस तरह से अलग है, किस तरह से एफिशिएंट है। ठीक है, इसी कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए एक टूल का यूज़ होता है, एक सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है जिसका नाम है कुबरनेटिस। इसी कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए एक दूसरा टूल भी है जिसका नाम है डॉकर स्वॉर्म, SWARM। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैंने वर्ड यूज़ किया डॉकर। डॉकर क्या है? डॉकर एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के थ्रू कंटेनर क्रिएट किए जाते हैं, यानी वो जो वर्चुअल मशीन की जिसकी मैंने अभी बात की थी, जो बहुत लेस रिसोर्स यूज़ करता है, उस रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए डॉकर नाम की एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। और भी एप्लीकेशन है जिनमें से जो ज़्यादा फेमस है वो डॉकर है। तो डॉकर एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि लिनक्स मशीन के ऊपर ही ये इंस्टॉल किया जाता है और उसके बाद वहाँ पे एक इंस्टेंस बनता है। इंस्टेंस बनता मतलब आप समझें एक वर्चुअल मशीन बनती है जिसके ऊपर एप्लीकेशन डिप्लॉय किया जाता है। तो हमने एक नया टर्म देख लिया डॉकर। डॉकर एक एप्लीकेशन जो कि कंटेनर्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। कंटेनर्स यानी वर्चुअल मशीन जो कि बहुत लेस रिसोर्स यूज़ करता है, और इन सारे कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है कुबरनेटिस। एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है डॉकर स्वॉर्म, SWARM। ठीक है, डॉकर स्वॉर्म जो है ये डॉकर का ही प्रोडक्ट है और कुबरनेटिस जो है ये अलग कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कुबरनेटिस हम लोग ये बार बार जब बात आएगी कुबरनेटिस, तो कुबरनेटिस एक तरह का मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर है। किसको मैनेज करने के लिए? एक आपके जो इंस्टेंस होते हैं उसको मैनेज करने के लिए। आप इंस्टेंस यानी मैं एग्जैक्टली किसके लिए बोल रहा हूँ, इंस्टेंस या वर्चुअल मशीन जब मैं बोल रहा हूँ तो एक्चुअली मैं इंस्टेंस रॉन्ग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। राइट वर्ड होगा आपका कंटेनर। कंटेनर यानी वर्चुअल मशीन ही है। ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स, ये कुछ एक टर्म्स थे जो कि आगे हम लोग यूज़ करें। अच्छा, एक दो टर्म्स और छोटे मोटे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि आपको पता होगा, बट फिर भी एक टर्म होता है जो कि कॉमनली यूज़ होगा। 2 या 3 टर्म मान लीजिए। एक होता है क्लस्टर। अब क्लस्टर बार बार हम लोग क्लस्टर बोलते हैं, और एक उससे मिलता जुलता वर्ड है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, HA। HA यानी हाई अवेलेबिलिटी। ये कभी कभी HA और क्लस्टर हम लोग समझने में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। HA आप ऐसा समझिए कि एक तरह से बैकअप है एक चीज़ का। मान लीजिए अगर आपके इन्वायरमेंट में एक नोड है, उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन रन हो रहा, किसी वजह से अगर वो नोड डाउन होता है तो आपका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नोड और रखते हैं या 2 नोड और रखते हैं, डबल बैकअप। ठीक है, तो अगर किसी तरह से अगर एक नोड गया तो भी हमारा एप्लीकेशन सर्व होता रहेगा बाकी 2 नोड से। 2 नोड गया तो भी एप्लीकेशन सर्व होता रहेगा बचे हुए नोड से। तो ये तो हो गया HA। HA यानी आप समझ सकते हैं बैकअप का सिस्टम, यानी हमारे जो एप्लीकेशन जो हम डिप्लॉय करने वाले हैं उस एप्लीकेशन का एक बैकअप सिस्टम क्रिएट किया जाता है, जिससे कभी भी हमको अगर एक पर्टिकुलर नोड डाउन हो जाता है तो भी वो एप्लीकेशन बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। ये तो बात होगी HA की। अब क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारा IRCTC का वेबसाइट है जिसमें 10 बजे के समय या 11 बजे के समय आप जानते हैं बहुत सारे लोग उसको एक्सेस करते हैं, बहुत सारा उसके पर हिट्स आता है, बहुत सारा रिक्वेस्ट आता है। तो मान लीजिए अगर IRCTC के वेबसाइट के पीछे सिर्फ एक सर्वर होगा या 2 सर्वर होंगे, तो वो उतने सारे नंबर ऑफ
हिट्स को, नंबर ऑफ़ लोड्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, बहुत सारे सर्वर का एक बंच बनाया जाता है। क्लस्टर यानी बंच ऑफ सर्वर्स। तो वो जो बंच ऑफ सर्वर्स होते हैं वो नंबर ऑफ़ हिट्स को हैंडल करते हैं। यानी अगर जस्ट समझ लीजिए, आप ऐसा मान लीजिए कि सपोज़ 50 सर्वर है जिसके पर IRCTC का वेबसाइट डिप्लॉय किया गया है। तो क्या करते हैं कि वो जो 50 सर्वर है, 50 सर्वर के पीछे एक होता है लोड बैलेंसर, जिसको LB करके बोलते हैं, LB लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर के सामने एक सर्वर, 2 सर्वर, 3 सर्वर, 4 सर्वर, ऐसे बहुत सारे सर्वर ही सर्वर होते हैं। ये लोड बैलेंसर का ड्यूटी है कि एक रिक्वेस्ट इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, ऐसे अलग अलग नोड्स के ऊपर रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे क्या होगा कि आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर लोड नहीं आएगा। तो लोड बैलेंसर हो गया, क्लस्टर वर्ड हो गया, HA वर्ड हो गया। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट राउंड में हम लोग होपफुली कुबरनेटिस शुरू कर देंगे, या फिर कुबरनेटिस के लिए जो सपोर्टिव जो अपना है, यानी डॉकर, जिसके थ्रू हम लोग कंटेनर बनाते हैं। क्योंकि देखिए, कुबरनेटिस मैनेज करेगा किसको, कंटेनर्स को। अब कंटेनर्स कैसे बनता है वो हम लोग 1 या 2 वीडियो में देख लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कुबरनेटिस का सेशन चालू कर देंगे। सो थैंक्स फ्रेंड्स।